10 साल का कांग्रेस का देख लीजिए, 10 साल का हमारा देख लीजिए। किसान को हम सब्जी के किसान को भावांतर भरपाई दे रहे हैं, बाजरे के किसान को भावांतर भरपाई दे रहे हैं, सरसों की किसान को हम एमएसपी पर खरीद रहे हैं, कपास को हम एमएसपी पर खरीद रहे हैं। हम हर वर्ग के लिए, गरीब व्यक्ति को हमने मकान बना करके दिए हैं, आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए का दिया है, और हमने उनके बेटों की बेटियों की शिक्षा के लिए हमने फ्री में किया है, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट, और हमने बेटियों के लिए हर 20 किलोमीटर के ऊपर कॉलेज खड़ा किया है। आज अगर हरियाणा के अंदर हम देखें, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 15 डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेडिकल कॉलेज फंक्शनल हैं। आज के बाद जब ये नई सरकार का गठन होगा, जो हमारे पास 7 डिस्ट्रिक्ट बचे हैं वो भी जल्दी ही फंक्शनल हो जाएंगे। हमने हरियाणा के अंदर चाहे यूनिवर्सिटीज़ बनाने की बात है, कॉलेज बनाने की बात है, वो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर आज हर ज़िले के अंदर अगर हम देखें 4 लेनिंग रोड से पूरा का पूरा हरियाणा प्रदेश टच है। आज गांव की सड़कें हमने मजबूत चौड़ी की हैं, आज गांव का विकास किया है, आज शहर के अंदर वार्ड का विकास किया है। हमने जो काम कालका के अंदर किया है वही काम नारनौल के अंदर किया है। पूरे हरियाणा प्रदेश का हमने समान रूप से विकास किया है और ईमानदारी से किया है। इस बात को लोग भी एक्सेप्ट करते हैं, और हम आज के जो रिजल्ट आएंगे पूर्ण रूप से आश्वस्त है अपने काम के ऊपर। ईमानदारी से जो हमने काम किया, जो सेवा की है, ईमानदारी से जो सेवा की है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। आपने एक बयान दिया था कि हमारे पास विकल्प भी हैं, व्यवस्थाएं भी हैं, बहुत चर्चा हो रही है उस बयान की, क्या मायने? ये नहीं कहा था, वो पत्रकार महोदय ने, आप सारी उसकी डिटेल निकालना। पत्रकार महोदय बोल रहे थे कि मैंने कह रहा था कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है, परंतु वो बार बार इस बात को लेकर के आग्रह कर रहे थे कि अगर सीटें कम आई तो क्या आपके पास व्यवस्था क्या है। मैंने कहा हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल किसानों का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा रहा है, इसके अलावा नौकरियों का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा रहा है, जिस पर हमेशा कांग्रेस ने हावी होने की कोशिश की है भाजपा के ऊपर कि भर्तियां रद्द हो जाती हैं या कोर्ट में चली जाती हैं। हालांकि भाजपा नेता भर्ती को गैंग का भी कोर्ट में कांग्रेस ही जाती थी, और भर्तियों को लेकर के हमने ईमानदारी से काम किया है। कांग्रेस ने ही भर्ती रोक को गैंग खड़ा किया हुआ था। हमारी हर भर्ती को वो कोर्ट में ले जाता था, कोर्ट जब उसको सारे को वेरीफाई करता था तब बोलता था कि आप भर्ती कर लें, आप ठीक है, तब हम भर्ती करते थे। उसके बावजूद भी हमने बिना पर्ची बिना खर्ची के ईमानदारी से हरियाणा के युवाओं को नौकरी दी। आज युवाओं के माँ बाप को किसी के भी दर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी विधायक मंत्री या मुख्यमंत्री के, नहीं तो उन्हीं के चक्कर काटते रहते थे, पैसे का इंतजाम करते थे। और अब फिर उनकी जो मंशा निकल करके आई है कि हम मेरे हिस्से में इतने हिस्से बंटने शुरू हो गए हैं, हर चीज़ में हिस्सा बंटना शुरू हो गया। ये लोग सेवा के लिए नहीं, सत्ता के लिए कांग्रेस आती है। हम सेवा के लिए आते हैं और ईमानदारी से हरियाणा प्रदेश की सेवा की आगे भी करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल है कि तमाम घोषणाएं, तमाम मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में गए, जो काम सरकार ने किए पिछले 10 सालों में, वो सब काम गिनवाए गए, लेकिन अब दोबारा सरकार आती है भाजपा की, तो आगे का क्या आगे नहीं आ रही है, तो आगे क्या रोड मैप रहेगा? रोड मैप रहेगा बिल्कुल हरियाणा प्रदेश का। हमने जो संकल्प पत्र अपना उतारा है, हमारा 2014 का संकल्प पत्र देखिए, हमारा 2019 का संकल्प पत्र देखिए, हमने 100% पूरा किया है। कांग्रेस का भी पिछले 10 वर्षों के 2 टर्म का रहा, आप देख लीजिए, डस्टबिन में मिलेगा आपको एक भी, अगर इन्होंने अपना वायदा पूरा किया। ये तो बेचारे सत्ता में आते हैं, मैंने कहा है कि सत्ता के बाद तो इनके ध्यान कहीं और जाते हैं। जैसे केंद्र से फोन आ गया इनके पास भी, इतना माल भेजना पड़ता है इनको। ये हमारे यहाँ लोगों के जो गहरे खून पसीने की कमाई है या किसान की ज़मीन है, उसको दफ़ा 4-6 लगा करके अपना बिल्डरों को दे करके माल भेजते रहते हैं वहाँ से, कुछ अपनी जेब में, कुछ वहाँ पे काम करते हैं, इसमें लगे रहते हैं ये लोग। तो ये थे मुख्यमंत्री नायब सैनी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हुए कहा कि जो चुनाव परिणाम आने वाले हैं उसको लेकर विश्वास जताया कि हरियाणा में एक बार फिर से भाजपा की सरकार आएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के साथ हरियाणा में एंडिंग वैसी फैक्टर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भाजपा ने पिछले 10 सालों में बहुत काम किया और काम के आधार पर ही लोगों के बीच भाजपा नेता गए हैं और अपने काम के आधार पर ही वोट मांगा। और उन्हें पूरा विश्वास है कि इस बार भी सरकार बहुमत के साथ भाजपा हरियाणा में आएगी और अपनी सरकार बनाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल दीवान के साथ विजय राणा, जी मीडिया, कुरुक्षेत्र।